नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता की बात करेंगे, साफ सफाई पर ध्यान धरेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही इस पहल पे हम अपना पूरा योगदान करेंगे। स्वच्छता को अपनाएंगे, बीमारी दूर भगाएंगे। आज के अंक में हम बातें करेंगे मध्याह्न भोजन में स्वच्छता से किस तरह मानसिक विकास हो रहा है। कहते हैं ना, जो भी बच्चे विद्यालय जाते हैं वो सुबह खाली पेट ही चले जाते हैं, या जो बच्चे नाश्ता करके आते हैं दोपहर होते होते उन्हें भी भूख लग जाती है। मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए पूरक पोषण के स्रोत एवं स्वस्थ विकास के रूप में कार्य कर रहा है। मध्याह्न भोजन करने के साथ साथ बच्चे आपसी जाति भेदभाव को भी भूल रहे हैं, उनका मानसिक विकास हो रहा है। साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि ज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास भी हो रहा है। पौष्टिक आहार अगर हम करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। तो आइए देखते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता के विभिन्न आयामों को अपनाना बेहद जरूरी है। बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं, खासकर उनमें स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना तथा उन्हें स्वच्छता के नियमों के पालन के लिए प्रेरित करना बहुत ही आवश्यक है। अपने झारखंड प्रदेश के रांची जिले के नामकुम प्रखंड में स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय तेतरी में इस काम को करने का बीड़ा उठाया है यहाँ के शिक्षकों ने। ये यहाँ के बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता तथा वातावरण की स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की बच्चियों को मासिक धर्म के दौरान किस तरह से अपनी स्वच्छता का ख्याल रखना है, इसकी भी जानकारी देते हैं। दर्शकों, सरकार की एक योजना चल रही है हेल्थ एंड वेयरनेस को लेकर अवेयरनेस, और ये कितना कारगर है और कैसे हमारे बच्चे इसके प्रति जागरूक हैं, इसी संबंध में हम जानकारी लेंगे और समझेंगे कितना कारगर है और कैसे बच्चे इसके प्रति जागरूक है और शिक्षक इनको कैसे बता रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम आए हुए हैं राजकीयकृत मध्य विद्यालय तेतरी नामकुम, जहां हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो बताएंगे कि हेल्थ और वेलनेस को लेकर ये लोग कितने जागरूक हैं और क्या क्या इनको बताया जाता है। तुम लोग खाना खाते हो तो वही सूक्ष्म जीव भोजन के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शरीर को बीमार कराते हैं। इसलिए नाखून की भी सफाई करनी चाहिए। नाक, कान, आँख, दांत सबकी सफाई। खाना पकाने का बर्तन, खाने का बर्तन, उसको भी अच्छी तरह से धोना है। अभी तुम लोग खाना खाई तो अपना बर्तन ठीक से धोई ना? यस मैम। अपने हाथ धोई तब बर्तन धोई, खाने के बाद भी हाथ धोई बर्तन धोई ना? यस मैम। फिर खाना पकाया हुआ भोजन को भी ढक करके रखना चाहिए। बच्चों को बताते हैं सर कि हम यदि स्वच्छ रहेंगे, साफ रहेंगे, व्यक्तिगत स्वच्छता और पर्यावरण स्वच्छता के बारे में विशेष ध्यान दिया जाता है। और हमारे विद्यालय में इसके अंतर्गत बच्चों की समय समय पर नाखून जांच वगैरह भी की जाती है और बच्चों को प्रतिदिन नहाने के लिए प्रेरित किया जाता है। और जैसे बच्चे जैसे सुबह में आते हैं तो कैसे वस्त्र पहने, कैसे ड्रेस पहने, उसके बारे में भी उनको अच्छे तरीके से पहनावे के बारे में बताया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं उनको हम लोग उनके घर के बारे में भी पूछते हैं कि आप लोग घर में क्या क्या स्वच्छता संबंधी कार्य करते हैं। जैसे सुबह उठ के कुछ बच्चे शुरू में ऐसा करते थे कि बिना ब्रश किए आ जाते थे, तो उनको हम लोग कहते हैं कि प्रतिदिन ब्रश करना चाहिए। इससे हमारा जो भी हम आहार लेते हैं वो हमारे पेट के अंदर जाता है, जिससे हमारी गंदगी जो है, बाहर की गंदगी ना जाए और हम स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। इसके बारे में हम बताते हैं बच्चों को। हमारे विद्यालय में लड़की बच्चियों की संख्या बहुत अधिक है और इस संदर्भ में हम लोग विशेष महिला शिक्षिकाएं विशेष रूप से ध्यान देती हैं और हम लोग विभाग से ये प्रायः मांग करते हैं कि हमें सैनिटरी नैपकिन दिया जाए। और जैसे एक बार वितरण किया गया था और उसके बाद तो नहीं, कुछ हमारे पास स्टॉक में हमने रखा हुआ है। और यदि किसी बच्ची का अचानक स्कूल में आने के बाद उनको शुरू हो जाता है मासिक धर्म, तो हम लोग बच्चियां हमारे पास आती हैं और हम उनको प्रोवाइड करते हैं और बच्चे अपना यूज़ करते हैं और इस प्रकार हम लोग तत्काल उनको सहयोग करते हैं। हाँ, बच्चियों को हम लोग बताते हैं सर कि जब नैपकिन वो फेंके तो खुला में ऐसे ही ना फेंके, वरन अच्छे से अखबार, पेपर या कोई भी कागज़ में अच्छी तरीके से उसे रैप कर लें। और रैप करने के बाद वॉशरूम में डस्टबिन होते हैं और वॉशरूम के बाहर जो है वॉशरूम से ही अटैच है
ये फेंकने के लिए हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं और इसमें बच्चियाँ खुद जाके डाल लेती हैं। तो इस प्रकार हमने उन्हें जानकारी देते हैं ताकि बच्चे इधर उधर नैपकिन ना फेंके और खुला ना फेंके। और बहुत अच्छा पालन करती है विद्यालय के कैंपस में। आप बहुत साफ सुथरा देख सकते हैं, एक भी नैपकिन बाहर फेंका हुआ नहीं मिलेगा सर। हमारे बच्चे जागरूक हो रहे हैं स्वच्छता के प्रति, लेकिन कुछ बच्चों को और भी हमें जागरूक करना है। और जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं जो अभी तक सैनिटरी नैपकिन यूज़ करने नहीं आरंभ किए हैं, जो कपड़ों का यूज़ करते हैं, उन्हें हम विशेष रूप से संदेश देना चाहेंगे कि कपड़ों के द्वारा ज़्यादा संक्रमण बढ़ता है और वे आजकल बाज़ार में कम कीमत में भी अच्छे सैनिटरी नैपकिन मिल रहे हैं, वे नैपकिन का ही प्रयोग करें और साफ़ सफाई स्वच्छता अपना ध्यान रखें और खान पान पर विशेष ध्यान रखें। इस विद्यालय की प्रभारी शिक्षिका नीलमणि कुजूर बताती हैं कि यहाँ के शिक्षक यहाँ के बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते रहते हैं। यहाँ इस विद्यालय में सप्ताह में एक दिन बच्चियों को मासिक धर्म में स्वच्छता अपनाने के बारे में भी बताया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ बच्चों के स्वास्थ्य जांच के लिए टीम भी आती है जो समय समय पर इनके स्वास्थ्य की जांच करती है। मंगलवार को 6 to 8 के बच्चों का हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम कार्यक्रम चला है। उसके अंतर्गत एक सर और एक मैम बच्चा लोग को मंगलवार के दिन में पढ़ाते हैं, बतलाते हैं। को जो कुछ भी सवाल पूछना है तो वे अपना कागज में लिख करके उस शिकायत पेटी में डालते हैं। मेडिकल चेकअप तो नहीं लगवाते हैं, लेकिन कभी कभी टीम आती है जांच करने के लिए, उनका आँख जांच, दांत जांच, ब्लड जांच के लिए। फर्स्ट एड के लिए जैसे सिर दर्द, पेट दर्द, वोमिटिंग, घाव में लगाने वाला दवाई, ये सब फर्स्ट एड का दवाई उपलब्ध है। यहाँ के शिक्षकों के मार्गदर्शन पर चलकर इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्वच्छता को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। ये लोग अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे साबुन से हाथ धोना, ब्रश करना, स्नान करना, धुले कपड़े पहनना, नाखून साफ रखना आदि का विशेष ख्याल रखते हैं। इसके अलावा यहाँ की बच्चियां मासिक धर्म के दौरान खट्टा नहीं खाती, 6 घंटे में पैड बदलती हैं। इस दौरान वे गुनगुने पानी से स्नान करती हैं और पैड का निष्पादन गड्ढे में दबाकर या जलाकर करती हैं। इतना ही नहीं, ये लोग अपने वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए नियमित तौर पर अपने घर, मोहल्ले तथा स्कूल की सफाई भी करती हैं। स्वच्छता के प्रति हम रोज नहाएंगे तो रोज कपड़ा साफ पहनना चाहिए, रोज टाइम से स्कूल आना चाहिए, रोज नहाना चाहिए, अपने नाखून नहीं बढ़ाना चाहिए। हेल्थ और वेलनेस को लेकर हमारे स्कूल में यह बताया जाता है कि अच्छे से नाश्ता करना और अपने शरीर में ध्यान देना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान सावधानी यह रहना चाहिए कि हम रोज़ अच्छे से नहाएं गुनगुना पानी से और अच्छे से कपड़ा साफ सुथरा पहनना चाहिए। स्वच्छता हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे शरीर बीमार हो जाता है। फिर कपड़ा साफ सुथरा पहनना चाहिए और अपने आसपास भी साफ सफाई करना चाहिए। हमें इससे शरीर में बीमार नहीं होंगे। फिर हमारे स्वस्थ अच्छा रहेगा शरीर, फिर बीमारी भी नहीं फैलेगी। खट्टा नहीं खाना चाहिए, साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, नहाना चाहिए गुनगुने पानी से, पेपर में रैप करके फेंकना चाहिए, 4 से 6 घंटे में बदलना चाहिए हमेशा। स्कूल में हेल्थ एंड वेलनेस को लेकर बताया जाता है कि साफ़ सफाई रखना चाहिए और मानसिक जो चीज़ कुछ होता है वो सब चीज़ में कपड़ा वपड़ा साफ़ सफाई, हर दिन नहाना वहाना चाहिए और कपड़ा सब में साफ़ सफाई रखना चाहिए। और उस दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उस दौरान खट्टा नहीं खाना चाहिए, कपड़ा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, हर दिन नहाना नहीं चाहिए, हर दिन अपने अगल बगल साफ़ सफाई रखना चाहिए, खुद को साफ़ सफाई रखना चाहिए, हर दिन नहा के आना चाहिए और फिर स्कूल में जितना भी गंदगी रहता है वो सब साफ़ करना चाहिए अपना बगल। स्वस्थ रहने के लिए अपना साफ़ सफाई और खाने पीने में ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में स्कूल में यही बताया जाता है कि अपने आसपास और घरों में भी साफ़ सफाई रखना चाहिए और रोज़ सुबह में नाश्ता भी करना चाहिए। स्वच्छ के
प्रति हमें जागरूक इसलिए होना चाहिए, अगर जागरूक नहीं रहेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं और कई बीमारियां हानिकारक ज़्यादा हो सकती है। अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए स्वच्छता के नियमों का पालन करना ही होगा। स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमें उसके विभिन्न आयामों का ज्ञान भी होना अति आवश्यक है। राजकीयकृत मध्य विद्यालय तेतरी नामकुम की बच्चियां आज स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं, तो इसमें उनके शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये उन्हें स्वच्छता का पाठ पढ़ाकर आज स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। देखा ना आप सभी ने, इस विद्यालय के सभी विद्यार्थी कितने ज्यादा कुशल हैं, क्योंकि मध्याह्न भोजन में स्वच्छता अपनाकर इनका मानसिक विकास हो रहा है और ये अपने जीवन में काफी खुश हैं। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे और अब हम आपको बताएंगे किस तरह से शिक्षक बन रहे हैं स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर। कहते हैं बच्चे कल का भविष्य होते हैं और इन बच्चों में नींव रखते हैं शिक्षक बच्चों को स्वच्छता के बारे में बता रहे हैं और बच्चे स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक हो गए। न सिर्फ वो अपने बारे में, अपने घर के लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं स्वच्छता के प्रति। तो बिना देर के चलिए देखते हैं कि ये सभी विद्यार्थी किस तरह से स्वच्छता को अपना रहे हैं और अपने शिक्षक को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मान रहे हैं। एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन ग्रहण करना अति आवश्यक है। स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन का अभाव इंसान को बीमार कर देता है। अपने झारखंड प्रदेश के गांवों में गरीबी के कारण बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से इनका शारीरिक और मानसिक विकास बुरी तरह से प्रभावित होता है। अतः ऐसी स्थिति में गांवों में मौजूद सरकारी विद्यालयों में की गई मध्याह्न भोजन की व्यवस्था ऐसे बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। रांची जिले के नामकुम प्रखंड के तेतरी ग्राम में स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय में हम देख सकते हैं कि यहाँ के बच्चों को स्वच्छ, ताजा और पौष्टिक भोजन मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चे तंदुरुस्त हो रहे हैं। दर्शकों, स्वास्थ्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसकी जानकारी हमें दो ही जगह से प्राप्त होती है। एक हमारी स्कूल और दूसरी होती है हमारी घर, जहाँ से स्वास्थ्य और साफ सफाई के बारे में बताई और जानकारियाँ दी जाती है। स्कूल प्रथम स्थान पर आता है क्योंकि यहाँ हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए और शिक्षा के लिए अन्य चीज़ों के लिए भेजते हैं, जहाँ हमारे विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो बताते हैं कि हमारे बच्चे कैसे स्वच्छता पर विशेष ध्यान देंगे और साफ सफाई रखेंगे। वो वहाँ से सीखकर हमारे घर आते हैं। घर आने के बाद अपने घर के साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं और अपने घर में माता पिता को एवं अन्य लोगों को बताते हैं कि साफ सफाई हमारे स्कूल में बताया गया है और उसको हम अपने जीवन में अमल करेंगे। साथ ही साथ वो अपने गांव, गली, मोहल्लों में भी इस बात का प्रचार प्रसार करते हैं कि स्वच्छ रहने से हमें क्या लाभ मिल सकती है और कैसे हम इससे रोग मुक्त हो सकते हैं। इसी क्रम में आज हमने जाना है राजकीय मध्य विद्यालय तेतरी और यहाँ के स्कूली बच्चों से हमने सीखा है कि कैसे स्वच्छता हमारे लिए अति आवश्यक स्थान रखता है और इससे हमें क्या क्या लाभ मिल सकती है। आइए जानकारी लेते हैं और समझते हैं इन बच्चों को स्कूल में स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक किया गया है और क्या क्या इन्होंने सीखा है। सीखने के बाद ये अपने घर परिवार को किस प्रकार स्वच्छ वातावरण दे रहे हैं और अपने आस पड़ोस को भी शिक्षित कर रहे हैं कि स्वच्छता से कैसे हम लोग अपने आप को रोग मुक्त कर सकते हैं। सफाई पर ध्यान देने के लिए रसोइया लोगों को बोलते हैं और बीच बीच में आकर के वे भी निरीक्षण करते हैं। आप लोग टीचर लोग क्या ध्यान देते हैं? हम लोग ध्यान देते हैं कि जो भी खाना बने साफ सुथरा से बने। उन्हें कोई भी चीज़ है अच्छा पानी से खाना बने, सब्जी को अच्छी तरह से धो करके खाना बनाए और बर्तन सबको भी थोड़ा साफ सुथरा रखें। बच्चे आते हैं लेकिन उनको यहाँ पर पौष्टिक खाना तो मिलता है, वे आकर के तृप्त होते हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। क्योंकि दाल महंगा है तो लोग घर में दाल नहीं के बराबर ही खाते हैं, यहाँ पर एक टाइम उनको दाल मिल जा रहा है। इस विद्यालय के शिक्षक बताते हैं कि बच्चों के लिए यह अति आवश्यक है कि वे व्यक्तिगत स्वच्छता, वातावरण की स्वच्छता बनाए रखने के अलावा स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन भी ग्रहण करें। यही वजह है कि यहाँ के बच्चों को स्वच्छता के तमाम आयाम का पालन करना सिखाया जाता है तथा उन्हें मध्याह्न भोजन में पौष्टिक
एवं स्वच्छ आहार दिया जाता है। इससे न सिर्फ इनकी शारीरिक बल्कि मानसिक क्षमता का भी विकास हो रहा है। हमारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं, रेगुलर कुछ दिन नागा करते हैं, लगातार 3 दिन 4 दिन या 1 सप्ताह नागा करते हैं, तो हम लोग जाते हैं उनके घर में। और जब उनके घर जाते हैं तो सारी चीज़ों पे बातचीत होती है कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, बच्चा साफ़ सफाई से नहीं आ पा रहा है, रोज़ नहाता नहीं है, इसके पोषण में आजकल थोड़ा बच्चा मुरझाया रहता है, या क्या उसकी दिक्कत है, घर में कोई प्रॉब्लम है, एक सारी बातों पे चर्चा होती है। और शिक्षा के महत्व के बारे में भी बताया जाता है कि अगर आपके बच्चे आज के समय में अगर आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है, एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकता है और अन्य बच्चों की तुलना में आपका बच्चा पिछड़ जाएगा। इसलिए आपको प्रतिदिन विद्यालय भेजना है, क्योंकि हो सकता है विद्यालय में किसी दिन 1 आध कक्षा नहीं हो, कुछ शिक्षक छुट्टी में हो, लेकिन बच्चे एक दूसरे से जितना सीखते हैं वो बहुत ही कारगर होता है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर कि दाल सर हो सकता है सप्ताह में या 15 दिन में, महीना में मिलता हो। प्रोटीन की कमी जो है, जो प्रोटीन की जो कमी है वो हमारे विद्यालय में पूरी हो जाती है उन बच्चों की। या अन्य भी जो पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट है या अन्य विटामिन ए, बी, सी, डी, जो भी चीज़ है। विटामिन डी तो सूर्य की रोशनी से मिलती है, लेकिन विटामिन ए के लिए गोली सर मिलती है, और निमोनिया के लिए भी विद्यालय में एनीमिया के लिए एनीमिया का गोली भी मिलता है, जो उनका जो आयरन की गोली मिलती है। और इस हिसाब से अल्बेंडाजोल भी हमारे विद्यालय में कृमि, बहुत सारे अच्छे घरों के बच्चों को ये अल्बेंडाजोल नसीब नहीं होता है, लेकिन हमारे विद्यालय के बच्चों को अल्बेंडाजोल भी मिलता है। यहाँ की विद्यार्थी बताती हैं कि इस विद्यालय में इन्हें स्वच्छता का महत्व समझाया गया है। यही वजह है कि ये लोग स्वच्छता अपनाने में पीछे नहीं हटती। ये लोग अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। दूसरी तरफ इन्हें विद्यालय की ओर से मध्याह्न भोजन में स्वच्छ एवं पौष्टिक आहार भी प्राप्त होता है। इन सब कारणों से आज ये ग्रामीण बच्चे खुद को स्वस्थ महसूस करती हैं और मन लगाकर पढ़ाई करती हैं। खाना खाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? हाथ धोते हैं और खाना लेने जाते हैं, फिर खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर धोते हैं। साफ सफाई हम लोग को कैसे रखना चाहिए? हम लोग को साफ सफाई बहुत अच्छे से रखना चाहिए। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? के लिए हाथ पैर धोना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, सुबह उठ के शौचालय जाना चाहिए और नहा धो के साफ रहना चाहिए। घर में भी साफ सुथरा रहना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए भी घर में बहुत अच्छे से रहना चाहिए और घर में भी अच्छे से पढ़ना चाहिए और साफ करना चाहिए घर सबको भी। झाड़ू करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए और हमेशा साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। स्कूल आने से पहले क्या करना चाहिए? ब्रश करके ड्रेस पहनना और खाना खा के स्कूल आना। ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ड्रेस पहनते हैं, स्कूल आते हैं। साफ सफाई के लिए झाड़ू करते हैं, झाड़ू करने के बाद क्लास झाड़ू करते हैं, ब्रश करते हैं, थोड़ा देर पढ़ाई करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर थोड़ा खाना खाते हैं, ड्रेस पहनते हैं, स्कूल आते हैं, क्लास झाड़ू करते हैं, बाहर झाड़ू करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, फिर क्लास जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। हम लोग सुबह उठकर सबसे पहले तो शौच जाते हैं। शौच के बाद आने के बाद साबुन या हैंड वॉश से अच्छी तरह से हाथ धोते हैं। उसके बाद ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद स्नान करते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, फिर इस विद्यालय आते हैं। खाना में टेस्ट रहता है, आंटी लोग इतना प्यार से वो भी इतना अच्छा से खाना बना के खिलाती है। और सर लोग बताते हैं कि यहाँ का खाने में जैसे कि कई सरकारी विद्यालयों में जैसे कि शुक्रवार को अंडा देना चाहिए, पर वहाँ नहीं देता है क्योंकि, और यहाँ वैसा नहीं होता है। यहाँ पे शुक्रवार को अंडा मिलता है और मंगलवार को ताज़ा सब्जी मिलता है। और जैसे कि जो हमारे शरीर के लिए जो पोषण तत्व है वो हमें पूरे भरपूर मात्रा में मिलता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है। मध्याह्न भोजन योजना जो है जब से चली है, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर कि माता पिता मजदूर हैं
किसान हैं या अभी वंचित वर्ग के गरीब हैं, वो सुबह में क्या करते हैं, काम धाम में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने बच्चों को जल्दी से खाना पीना बना करके नहीं भेज पाते हैं, खिला के नहीं भेज पाते हैं और उनको केयर नहीं कर पाते हैं। वैसे बच्चे जब हमारे विद्यालय में आते हैं तो उनको ये विश्वास होता है कि कम से कम विद्यालय जाएंगे तो एक टाइम का भोजन हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से, और ये भी देखा गया है सर, पूरक पोषाहार जो अंडा मिल रहा है या दाल भात सब्जी, ताज़ा जो सब्जी मिलता है सर, बच्चों का बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हुआ है सर। और उनमें मतलब देखने से भी उनकी मतलब पता चलता है कि बच्चे जो हैं एकदम फुर्तीले हैं, उनके चेहरे पे खुशी है और बच्चे खेलते हैं तो थकते नहीं हैं। तो उनके पोषण का पूरा ख्याल विद्यालय रखता है सर। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में भोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार द्वारा शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना गरीब बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक सिद्ध हो रही है। राजकीयकृत मध्य विद्यालय तेतरी जैसे स्कूल अपनी व्यवस्था से शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर रहा है। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको पसंद आया है और आप भी स्वच्छता के पथ पर लगातार बढ़ते ही जाएंगे। हमें दीजिए इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।